विद्या की चर्चा अभी चल रही थी कक्ष में, महाराज जी के सानिध्य में बैठे थे, तब गुरुकुलम वेद विद्या की बात चल रही थी। बाहर निकले तो पत्रकार बंधु मिल गए, उन्होंने भी हमसे वही प्रश्न किया। विद्या का एक सर्वस्व गुण बहुत अच्छा है, विद्या ददाति विनयम। जिसके पास भी विद्या होगी वास्तविक और पूरी, मतलब ठीक ठाक, उसके अंदर विनम्रता जरूर आ जाए। अधूरी विद्या जिसके पास होगी, आधा ज्ञान जिसके पास होगा, वो अभिमानी हो जाएगा, अहंता आ जाएगी। विद्या कब पूर्ण होगी? बोले विद्या है इनके पास, इसका पता कैसे करें? तो क्या संस्कृत बोलने वाला विद्वान है क्या? नहीं। रावण को विद्वान कहा, विद्यावान थोड़ी कहा। विद्वान रावण है, विद्यावान हनुमान जी। रावण विद्वान क्यों है? 10 सिर है, 6 शास्त्र के 4 वेदों तिवारी। 10 सिर नहीं थे रावण के, उसके, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए 10 मुख है, 10 ग्रीव है, तो कह देते हैं कि ठीक है। पर अब हम एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि 10 मुख रहे होंगे रावण के, तो बेचारे को सोने में बड़ी दिक्कत होती होगी। अच्छा, सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, पर करवट तो बदलने में टेंशन होती होगी। अब उसे मान लो करवट लेना है, तो हम तो तुरंत ऐसे हो जाते हैं, उससे पहले खड़ा होना होता पड़ेगा, फिर करवट बदल पाएगा। 10 ग्रीव होना ठीक है, पर 10 मुख के साइड इफेक्ट भी बहुत रहे होंगे। ये भी टेंशन लेनी पड़ती है कि कौन से मुंह से खाएं। और श्री भट्ट जी ने एक कथा लिखी कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें, जलाएं कहां से शुरू करें। तो रावण ने जब देखा कि बंदर की पूंछ में आग लग गई, तो 10 हाथों से 10 साइड की मूंछों को उमेटने लगा। 10 हाथों से 10 तरफ की 10 मुखों की मूंछों को उमेटने लगा। तो हनुमान जी ने देखा कि एक साइड तो पूरी भरी है, दूसरी तरफ पूरी खाली। तो हनुमान जी ने सोचा इससे बेहतर जगह कोई नहीं है श्री गणेश करने का। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली, रावण की मूंछ में आग लगानी स्टार्ट। अब रावण फड़फड़ाए, तो जिस मूंछ में आग लगाई तो वो हाथ उठा के बुझावे, तब तक दूसरे वाले मुंह की मूंछ में फिर हनुमान जी छुपा दिया। तो 10 ग्रीव है रावण, पर यदि 10 ग्रीव का तात्विक रूप से शाब्दिक अर्थ कहा जाए, तो शाब्दिक अर्थ होता है कि 10 मुख थे। पर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 6 शास्त्र 4 वेद ही 10 मुख है। वरना ऐसा विचित्र शरीर वाला आदमी ज्यादा सुखी नहीं रह सकता। तो रावण भी सुखी नहीं था, और ज्यादा खपड़िया वाला आदमी सुखी होता भी नहीं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो सुखी खुद भी नहीं होता, और घर वालों को भी सुखी नहीं रहने देता, टेंशन ही देता रहता, खुद भी लेता, और जैसे ज्ञान हो जाए बड़ा दुखी रहता। और हमारे जैसे आदमी, सीधे साधे आदमी, अब वो कहते हैं कि हर बार आप हैंड वॉश करो, कुछ भी टच करो हैंड वॉश करो, किसी के सिर पे हाथ रखो। एक हमारे पास हमारे एक मित्र हैं, वो बड़ी इन सब चीजों में वो करते हैं। बोले आप सिर पे हाथ रख देते हो, हैंड वॉश करो। हम खाना खाते समय नहीं करते हैं, अब क्या बताएं। कई बार धो लेते हैं। सीधे साधे आदमी जब टाइम मिला सो पा लिया 6 बजे। अब वो कहते हैं आप ऐसे ही खा लेते हो, बीमारियां खाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बड़ी टेंशन है। तब हमने कहा कि आपको ये दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है। तो हम हंसने लगे। हमने कहा तुमने पढ़ा है इसलिए तुम इसी में फंसे रहते हो कि हैंड वॉश करो। हमने ठीक नहीं पढ़ा है, वो खा रहे हो, जी रहे। जो जितना पढ़ लेगा उतना ही दिमाग लगा। लेकिन बुरा ना मानना, पढ़ना बहुत आवश्यक, पर क्या पकड़ना क्या नहीं पकड़ना, ये विवेक पाना भी बहुत जरूरी। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान।
इसलिए हनुमान जी के लिए लिखा विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को। हनुमान जी विद्यावान हैं। बोले क्यों? बोले रावण विद्वान है, रावण के अंदर विद्युत्ता तो है पर अहम आ गया, हनुमान जी के अंदर विद्युत्ता भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञान से अग्रगण्य है, लेकिन हनुमान जी के अंदर दैन्यता है, विनम्रता है, इसलिए रावण विद्वान बन गया, हनुमान जी विद्यावान बन गए।